मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया जल्दबाजी है या फिर बीजेपी के दबाव है या फिर सही फैसला लिया? ये एक करारा, पूरे सिस्टम पे करारा तमाचा है और ये तय करता है कि अरविंद केजरीवाल कोई स्वार्थ की राजनीति करने नहीं आए हैं, ये काम करने की राजनीति आए हैं और ईमानदार राजनीति का एक परिभाषा इन्होंने बिल्कुल लिख के दे दिया है। इन्हें किसी कुर्सी से प्यार नहीं है, इन्हें जनता से प्यार है। यहाँ के लिए एक मैंडेट मिलेगा, तैयार है आप लोग, तैयार है चुनाव के जाने के लिए? वो अगले मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, उनकी अग्रिम बधाई उनको। तो ये देखिए, ये जोश है, ये बात हो रही है। और एक विधायक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शिवचरण गोयल जी, किस तरीके से आपको लगता है किस इस निर्णय के लिए तैयार हैं आप लोग? सीएम के बोलने के बाद में मेरा कुछ नहीं है। अभी तो बोलने को तैयार नहीं है। विधायक जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ना बोला जाए, लेकिन जो जनता है, जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, वो लोग अपना देखिए, आप देखिए भीड़ देखिए कार्यालय में, ये हेडक्वार्टर है और यहाँ तस्वीरें देखिए, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से आगे सोचते हैं आप, क्या मुख्यमंत्री का निर्णय सही लग रहा है आपको? जिस तरीके से तैयार है? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय चलो तो ये अभी मंथन का विषय है खैर विधायकों के लिए भी कि किसे वो चाहते हैं कि वो अभी विधायक दल में नेता चुने मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन मोहित राज दुबे भी जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। मोहित, सबसे बड़ी बात ये है कि अब पार्टी में एक नया जोश डालने की कोशिश भी अरे मुझे तो मत मारिए, पहले वो थी। एक मिनट सर, मेरे साथ दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत साहब हैं। क्या कहेंगे गहलोत साहब, बहुत बड़ा निर्णय आज केजरीवाल साहब ने लिया है। देखिए, सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ईमानदारी के साथ काम किया है और एक ईमानदार सीएम बन के ईमानदार पार्टी के रूप में काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। जितना विकास और जितना आम जनता के लिए दिल्ली में काम हुआ शायद पूरी दुनिया में, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। और वो जिस तरह से एलिगेशंस लगे हैं, उन एलिगेशंस के बिल्कुल साफ आना चाहते हैं और इसलिए जनता की अदालत में जाएंगे। और अगर लोग समझते हैं कि वो ईमानदार हैं तो फिर भारी बहुमत के साथ वो अपना वोटों के रूप में अपना आशीर्वाद देके जिताएंगे। इसका हरियाणा चुनाव पे कितना बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा का चुनाव तो बिल्कुल अभी है, हरियाणा में भी जाएंगे सीएम साहब। बात यहाँ सिर्फ अभी दिल्ली की हो रही है। लेकिन बीजेपी निशाना साध रही है, कह रही है कि ड्रामा कर रहे हैं केजरीवाल। क्या जवाब देंगे? बीजेपी जो वो कहना चाहती हैं वो कहते रहे, उसकी कोई बातचीत नहीं। एक मिनट, कैलाश गहलोत साहब मेरे साथ थे, खास बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जनता जवाब देगी, जनता बताएगी कि अरविंद केजरीवाल का फैसला किस रूप में, किस तरीके का है। लेकिन इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से कैलाश गहलोत से बातचीत कर रहे थे। ये भी दिल्ली के एक प्रमुख चेहरा हैं। बसों में इनके ज्यादा पोस्टर आपने हमेशा देखे होंगे क्योंकि वो सूबे के, दिल्ली के जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। जी मोहित, और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मधुरेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की टाइमिंग, इसे एक उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स तो एटलीस्ट यही कह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अरविंद केजरीवाल दरअसल फर्ज से अर्ज की तरफ आना जानते हैं। हमें याद है वो दिन भी जब 39 दिनों की सरकार को उन्होंने 1 मिनट में जो है इस्तीफे के हवाले कर दिया था और फिर जनता से मैंडेट लेने चले गए थे और दिल्ली की जनता ने उन्हें अपार मैंडेट दिया था। उसके बाद के चुनाव में फिर उन्हें दोबारा बहुमत मिला और अब चुनाव चूंकि फरवरी में होने वाले हैं, फरवरी तक ही विधानसभा की ये जो है कार्यकाल है और ऐसे में आप समझिए कि अभी मुश्किल से 3 से 4 महीने बाद हम देखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होता है। लिहाजा पूरे चुनावी मोड में इससे बेहतर समय केजरीवाल के साथ नहीं हो सकता आने के लिए, क्योंकि एक तरफ वो जेल से निकले हैं, उनके पास सिंपैथी गेन करने का पूरा मौका है। साथ ही आप देखिए तो बीजेपी बगल के हरियाणा में कमजोर है, वहां आप देखिए खासतौर पर जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव है, यानी जो अब तक का जो चुनावी माहौल आपको देश में दिखाई दे रहा है, उसमें बीजेपी जो कि दिल्ली में प्रमुख पार्टी है, वो परफॉर्मिंग करती हुई एसेट्स के तौर पर नहीं दिखाई दे रही। लिहाजा केजरीवाल के लिए ये बेहतर मौका है जिसको जनता के बीच भुनाया जाए और खास तौर पर एक माहौल बनाया जाए। तो केजरीवाल अपने वेल टेस्टेड पॉलिटिकल फॉर्मूले को फिर से दिल्ली की जमीन पर उतारने और उसको आजमाने की कोशिश में है। ये फॉर्मूला कितना रंग लाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। थोड़ा सा सिचुएशन को हम अगर आंखें मधुरेन, थोड़ा सा सिचुएशन को आंकते हैं, क्योंकि जहां से आपने शुरू किया 40 दिन की सरकार, वो सिनारियो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं जबकि उनका विरोध करते हुए एक पार्टी का उदय हुआ। वो सिचुएशन अलग हो जाती है जब आप एक मंच पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इस पार्टी का अगर आप कहते हैं ना कि निर्माण कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, तो ये आधार रहा। लेकिन आज उस पार्टी के चेहरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आप कोर्ट में थे, जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली, सीएम पद के साथ आप जरूर थे,
लेकिन आप सीएम दफ्तर नहीं जा सकते थे, सिनारियो बदल गया। ऐसे में सेंटिमेंटल गेन कितना ज्यादा हो पाएगा, मैं इससे जुड़ा एक प्रश्न समझना चाह रहा हूं। क्या आपको लगता है कि वो विन विन सिचुएशन है? देखिए पॉलिटिक्स पूरी तरह अच्छा, मैं रोक रहा हूं मधुरेन, यही प्रश्न रहेगा। पहले बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। देखिए मधुरेन, जो पहलू जहां पे मैं आपको कह रहा था कि बीजेपी ऐसा नहीं है कि काउंटर नहीं करेगी, पहलू वही है, आप बरी नहीं हुए हैं, आरोप आपके ऊपर है, सीएम के पद के साथ आप जुड़े जरूर थे, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते थे। इसलिए मैं पूछ रहा था सेंटिमेंटल गेन कितना ज्यादा है, रिस्क फैक्टर है अरविंद केजरीवाल के पास, मैं ये मान के चल रहा हूं। ये इस बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि नहीं? देखिए थोड़ा सा दिल्ली के सिनेरियो को समझना होगा और ये भी देखना होगा कि किस तरह से सेंटीमेंट को उभारने में केजरीवाल की महारत हासिल है। और ऐसे में भी समझना जरूरी होगा कि इस वक्त के जो पॉलिटिकल सिनेरियो हैं उसमें केजरीवाल दरअसल जब जेल से बाहर निकल कर आए हैं तो अपने कैडर में सिंपैथी को इग्नाइट करने की भरपूर ताकत रखते हैं, भरपूर क्षमता रखते हैं और ये सटीक समय जो है वो केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के अगर 70 सीटों के हिसाब किताब को आप देखें तो 12 सीटें तकरीबन रिजर्व हैं जो कि SC कैटेगरी की हैं और जो बाकी की 14 सीटें हैं दिल्ली में 70 में से वो लगभग मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो इसलिए आप देखिए तो दिल्ली में लगभग 14 और 12 लगभग आप समझ के चलिए कि 26 ऐसी सीटें हैं जो कि पूरी तरह से बीजेपी के लड़ने के लिए अनुकूल नहीं है, माकूल नहीं है। तो ऐसे में जो बची कुछ सीटें हैं उसमें केजरीवाल अगर 20% भी शेयर ले लेते हैं तो उनकी सरकार वापस आ सकती है, चाहे बीजेपी कितनी भी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़े। जो डेंट है दरअसल केजरीवाल के वोट बैंक में वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का डेंट है, लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि वो एक दिल्ली की बड़ी आबादी को लेकिन मधुरेंद्र, हमने तो ये हमेशा देखा है कि जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल के पास विकल्पों की कमी नहीं रहती। वो कोई ऐसा पासा फेंकते हैं और वो अपने पार्टी, अपने संगठन को भी मजबूत कर लेते हैं और जनता के बीच में भी जो वो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं वो बना लेते हैं। मोहित बख्शी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि एक फैसला अरविंद केजरीवाल का पार्टी का जोश हाई कर देता है, कार्यकर्ताओं की, विधायकों की जो सिंपैथी है वो फौरन एकदम एक तरफा हो जाती है अरविंद केजरीवाल के साथ। तो इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में? जी बिल्कुल, इसका कितना असर पड़ेगा ये हम लोगों से भी बात कर लेते हैं, लोग क्या कहते हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, आप बताइए कि किस तरीके से आप तो उनको फॉलो करते हैं, उनका लुक अलाइक हैं आप, किस तरीके से देखते हैं आप इस निर्णय को? लगता है दिल्ली की जनता फिर से चुन के भेजेगी? देखिए, ये दिल्ली की जनता के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए ये जो निर्णय लिया है अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही असहनीय है। उनको ऐसा निर्णय उन्होंने ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई खुश होगा इस निर्णय को लेकर के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अब सीएम साहब हैं, दिल्ली की जनता जहाँ भी कह रही है हमारे दबाव में लिया है। नहीं, बीजेपी क्या कह रही है मुझे उस चीज़ से कुछ नहीं लेना देना। मुझे तो जनता से, दिल्ली की जनता से अभी मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि हम बहुत मतलब उनको शॉक्ड है कि मतलब ऐसा डिसीजन उन्होंने लेने की बात करी। बताएं कि किस तरीके मुख्यमंत्री के इस निर्णय को आप कार्यकर्ता के तौर पर कैसे देखते हैं? बतौर कार्यकर्ता मैं ये बात जनता के बीच ये देखना चाहता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव जब होंगे तो कैसे दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में वापस से देगी और हम फिर से अपने मुख्यमंत्री को चौथे बार 70 की 70 सीटों के साथ देखना चाहते हैं। इस बार जो लड़ाई है वो ईमानदारी बसेस बेईमानी की तैयारी है आप लोगों की चुनाव में जाने? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देकर के साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य सत्ता नहीं, इस देश का संविधान और इस देश के नौजवानों की शिक्षा को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे अनैतिक पार्टी है जो 17 महीनों से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इस्तीफा दिया गया वो बीजेपी कह रही है हमारे दबाव में दिया है। बिल्कुल, यही तो साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आपका कोई दबाव नहीं है, जनता का फैसला वापस से जनता के बीच जाना है। अगर जनता ये कहती है कि हम बेईमान हैं, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। जनता की अदालत में फैसला है और आज नहीं कल ये चीज स्पष्ट हो जाएंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।